My brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond provided. We are ready to accept this challenge. If we don't change, time does not wait for you. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सऊदी कंपनी पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। बतौर वज़ीर आज़म यकीन दिलाता हूँ कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो वक्त कभी आपका इंतज़ार नहीं करता। शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में एशिया से खिताब। कहा ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खदमात अंजाम दे रही है। वो वक्त करीब है जब हम कंपनी के सतह पर मुआहिदा करेंगे। एशिया में आर्मी चीफ जनाब से मुनीर, वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों की अरबी में खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां दौरे पाकिस्तान के इम्कान। ज़रा का कहना है दौरे की हतमी तारीख रवां हफ्ते तय पा जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नए वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत दिखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, प्राइवेट सेक्टर आगे आए और क़यादत करे। निजी शोबे को मुल्क चलाना होगा, वज़रा को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। 3 हफ्ते में सऊदी ताजरों से भरा जहाज आ गया है, बहुत से मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क से किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कहा, मकतूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? मजीद समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जमहूरी मैंडेट के लिए ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी की आकाश हों। सबसे अहम तरीन चीज़ इंतखाबी अमल की साख है ताकि पार्लियामान अवाम की सही मायनों में आकाश हो। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी, हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म ज़ीताड़े ने कहा, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई उरी हुक्मनामा भी जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार की मामले पर हुक्म इम्तना से एतराज़ बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई हैं। थी मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUI फे को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी।
ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जराये के कहना जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। माहिर कानून शहबाज खोसा ने हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा पैमरा और FIA विंग से अपलोड मटीरियल से मुतल्लिक पूछा जाएगा। मटीरियल कहाँ से अपलोड हुआ, FIA विंग ट्रेस कर सकता है। जजिस की जाती जिंदगी के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया जो इंतहाई गलत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असतूर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुकदमा खराज की दरख्वास्त मंजूर की। असतूर पर पीका एक्ट के तहत 26 फरवरी को FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ये वक्त हमारा जाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? प्राइज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इज़हार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया लेकिन जो मुलविस थे उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद नाउम्मीद भी ना होता। लगता है फैसलाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ द वे जाके इस जेंटलमैन की रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। इसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। बिलावल गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूँ अब से तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूँ। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मारना रह गया है। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लेंगे। बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की बंजर जमीनों को मौसर हिकमत अमली से सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में इशाइये से खिताब। कहा बलूचिस्तान मातनी वसाइल तवील साहिली पट्टी की बदौलत खुसूसी अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान की मातनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की जरूरत है। मुल्क भर के किसान गंदम की बंपर फसल लेकर सड़कों पर रुल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है ना हुकूमती इक़दाम दिखाई आ रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बांड के कहना है किसानों से कोड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। GT रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं काश्तकारों से 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम कहते हैं गंदम बहरान की वजह से मुस्लिम लीग नून PTM हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब PTM हुकूमत थी। निगरान हुकूमत के दौर में समरी की मंजूरी दी गई।